व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 53 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 54। सो लेट्स रीड। देयर आर 4 नंबर्स W, X, Y and Z. If the sum of all possible distinct groups, each having two numbers from amongst W, X, Y and Z is 1440, then what is the average of these four numbers? ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो। वही चार नंबर्स थे, कौन कौन से? X, W, X, Y एंड Z। ठीक है, ये चार नंबर्स थे। अब ये बोला है इफ़ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, भाई ये डिस्टिंक्ट ग्रुप्स कौन से? ईच हैविंग टू नंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट W, X, Y एंड Z। अच्छा, तो मुझे डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनाने हैं दो नंबर्स के, इनमें से दो नंबर्स लेने हैं एंड उनमें डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनाने हैं। तो दो नंबर्स के कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? भाई W और X का एक ग्रुप हो सकता है, W एंड Y का एक ग्रुप हो सकता है, सिमिलरली W एंड Z का एक और हो सकता है। करेक्ट। अब हम X की तरफ जाते हैं। X का W से एक हो सकता है, X का Y के साथ एक हो सकता है एंड X का Z के साथ एक हो सकता है ना। और X का X के साथ भी हो सकता है और W का W के साथ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला था क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट नंबर्स के ग्रुप्स बनाना है तो WW एंड XX नहीं आएगा। करेक्ट। एंड यहाँ पे देखो WX एंड यहाँ पे XW, बात तो एक ही है, तो ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो एक तो W से बना लिया हमने, पहले एक इंटीजर ले लिया, इसके साथ मैं WX का बना सकता हूँ, WY का बना सकता हूँ, WZ का बना सकता हूँ। अब X का भी इन तीनों के साथ बना सकता हूँ, जिसमें से W के साथ ऑलरेडी हो चुका है तो Y और Z। ठीक है, अब सिमिलरली Y के साथ, Y का W के साथ हो चुका है, X के साथ हो चुका है, बचा क्या? Z। दैट्स इट। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ग्रुप्स बन सकते हैं, है ना। और जिसने PNC पढ़ा है वो इसे डायरेक्ट निकाल सकता है, भाई ये तो मुझे 4 से 2 का कॉम्बिनेशन करना है तो ये तो 6 आ जाएंगी वैल्यू। करेक्ट। अगर आपने PNC नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इससे हमने देख तो लिया ऐसे दो ग्रुप्स बन सकते हैं। तो ये 6 ग्रुप्स बन पाए और ये बोला है कि अगर मैं इन सब ग्रुप्स का सम कर दूं तो 1440 आएगा। ठीक है, तो WX, WY, WZ, XY, XZ और YZ इन सब का मुझे एडिशन करना है। अब मैं ऐसे स्लो स्लो करके लिखूं, भाई ये तो W प्लस X हुआ, फिर ये W प्लस Y हुआ, फिर ये W प्लस Z हुआ, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। अब ध्यान से देखो, भाई 3 W's आ रहे हैं, 3 X आ रहे हैं, 3 Y आ रहे हैं एंड 3 Z आ रहे हैं। तो इसे मैं डायरेक्ट 3 कॉमन करके X प्लस Y प्लस Z लिख सकता हूँ, है ना। बात तो वही है, अगर मैं इसको इंडिविजुअली प्लस करूँगा तो यही तो आएगा। तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू मुझे बोली है कितनी आई? 1440। ठीक है, समझ में आया। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये कितना हो गया? 1440 अपॉन 3, दैट इज 3 4 ज़ा 12, 24, 3 8 ज़ा 24 एंड 0, 480 हो गई एक्स वाई जेड की वैल्यू। अच्छा हाँ सॉरी, इसमें w भी है, मैं लिखना भूल गया, माय बैड। ठीक है, तो w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 480। अब ये मुझसे पूछा है देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर्स, इन चारों नंबर्स का एवरेज क्या था? भाई एवरेज होता क्या है? सम अपॉन एन। भाई सम मुझे पता चल गया 480 है, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं? 4 हैं, तो एवरेज निकल गया 4 टाइम्स 1 4 2 0, दैट मीन्स 120 इज माई आंसर। तो ईजी था ना, बस मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ी थोड़ी सी कि ग्रुप्स कौन कौन से होंगे। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। A shop sells bags in 3 sizes: small, medium and large. A large bag costs 1000 rupees, a medium bag costs 200 rupees and a small bag costs 50 rupees. ठीक है जी। 3 buyers Ashish, Bunty and Chintu independently buy some number of these types of bags. The respective amounts spent by Ashish, Bunty and Chintu are equal. Put together, the shop sells 1 large bag, 15 small bags and some medium bags to these 3 buyers. What is the minimum number of medium bags that the shop sells to them?
ऑल राइट। तो अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक शॉप है जो कि बैग्स को सेल करता है। अब बैग्स के अलग अलग साइजेस भी हैं, स्मॉल साइज़ के भी बैग्स हैं, मीडियम के भी हैं और लार्ज के भी हैं। तो मुझे बैग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो लार्ज बैग है वो 1000 रुपये का है, मीडियम बैग 200 रुपये का और जो स्मॉल बैग है वो है 50 रुपये का। और इन 3 बैग्स को खरीदने वाले 3 बायर्स हैं, आशीष, बंटी एंड चिंटू। लेट्स से ए बी एंड सी, ठीक है। उन्होंने कुछ कुछ बैग्स खरीदे। अब इन टाइप के क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं। लेट्स से मैं वर्टिकली मेंशन करता हूँ बायर्स को ए बी सी, ठीक है, आशीष, बंटी एंड चिंटू, और यहाँ पे मेंशन करता हूँ बैग्स, ठीक है। यहाँ स्मॉल बैग्स, यहाँ पे मीडियम एंड यहाँ पे लार्ज, ऑलराइट, एंड यहाँ पे टोटल। अब इस चार्ट में, इस टेबल में मैं सिर्फ क्वांटिटी लिखूंगा, मैं अमाउंट नहीं लिखूंगा, ठीक है, कि कितने स्मॉल बैग्स हैं, कितने मीडियम बैग्स हैं और टोटल बैग्स हैं, सिर्फ क्वांटिटी लिखूंगा और नीचे टोटल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोला है अ लार्ज बैग कॉस्ट 1000 रुपीज़, तो लार्ज बैग की कॉस्ट कितनी है, ये 1000 रुपये का है, ठीक है जी। मीडियम बैग कॉस्ट 200 रुपीज़, मीडियम बैग 200 रुपये का है, एंड स्मॉल बैग कॉस्ट 50 रुपीज़, ऑलराइट। 3 बायर्स ए बी सी इंडिपेंडेंटली बाय सम नंबर्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ बैग्स, ठीक है। 3 बायर्स से ए बी सी, उन्होंने कुछ बैग्स तो खरीदे ही हैं, लेकिन किसने कितने कौन से वाले खरीदे हैं मुझे ये नहीं पता। द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स स्पेंड बाय ए बी एंड सी आर इक्वल। अच्छा, ए बी और सी ने जो अमाउंट स्पेंड किया है वो इक्वल है, ठीक है जी। पुट टुगेदर द शॉप सेल्स 1 लार्ज बैग, 15 स्मॉल बैग्स एंड सम मीडियम बैग्स, ठीक है। अब इस चार्ट में मैंने आपको बताया था मैं सिर्फ क्वांटिटी लिख रहा हूँ। तो लार्ज बैग कितने खरीदे गए, एक लार्ज बैग ही खरीदा गया, तो टोटल नंबर ऑफ लार्ज बैग्स कितने थे, 1, ठीक है। सिमिलरली 15 स्मॉल बैग्स थे, तो ए बी सी ने कितना इंडिविजुअली खरीदा ये नहीं पता, बस इतना बताया भाई टोटल तो 15 स्मॉल बैग्स थे। एंड मीडियम कितने थे, मीडियम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये बोला है सम मीडियम बैग्स, मतलब कुछ तो है, लेट्स से एक्स नंबर ऑफ बैग्स थे, ठीक है जी। अब इतनी ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और मुझसे पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मीडियम बैग्स दैट द शॉप सेल्स टू देम, ठीक है। मीडियम नंबर ऑफ बैग्स मिनिमम मुझे बताना है, मतलब एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी है वो मुझे बतानी है। तो मेरे पास 15 स्मॉल बैग्स हैं, एक लार्ज बैग्स है और एक्स नंबर ऑफ मीडियम साइज बैग्स हैं, तो टोटल बैग्स कितने हुए, 15 + 1 16 प्लस एक्स, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बैग्स है। अब देखते हैं टोटल अमाउंट कितना बना, क्योंकि मेरे पास एक हिंट यहाँ पे और है कि ए बी सी ने जितना खर्चा किया है, नंबर ऑफ बैग्स नहीं, जितना खर्चा किया है वो इक्वल है। तो पहले मैं निकालता हूँ कि टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ, जो ए बी सी ने टोटल मनी कितना खर्चा किया। तो भाई 15 तो स्मॉल बैग्स थे, तो 15 × 50, स्मॉल बैग्स खरीदने में इतना खर्चा हुआ। भाई मीडियम बैग्स खरीदने में कितना खर्चा हुआ, 200 रुपये का एक मीडियम बैग था, एक्स की क्वांटिटी थी तो 200 × x 200 एक्स का मेरा खर्चा हुआ मीडियम बैग्स खरीदने में ए बी सी का। और लार्ज बैग को ख़रीदने में 1000 रुपये का खर्चा हुआ, क्योंकि भाई एक ही बैग लिया गया और एक बैग की वैल्यू है 1000 रुपीज़। तो टोटल पैसा ए बी सी ने इतना खर्चा किया। तो 15 5 ज़ा 75 प्लस 200x प्लस 1000, तो ये कितना हो गया 1750 प्लस 200x, ठीक है जी। अब ये टोटल मनी स्पेंड है, टोटल मनी स्पेंड बाय ए बी एंड सी ऑल, ठीक है। तो एवरेज मनी उन्होंने कितना स्पेंड किया, भाई एवरेज मनी तो सेम ही होगा ना, ए बी सी ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है, तो इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया वो मनी जो कि ए बी और सी ईच ने पैसा जितना खर्च किया, ठीक है। अब ये मुझसे पूछा है एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो चलो ट्राई करते हैं कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। लेट्स से एक्स की वैल्यू है 1, एक एग्जांपल ले लिया, तो 1750 प्लस 200 ये हो गया 1950 अपॉन 3, दैट इज 3 6 = 18 एंड 3 5 = 0, यानी कि ए बी सी ने
650 रुपये ऑन एन एवरेज खर्च किए स्मॉल बैग, मीडियम बैग और लार्ज बैग खरीदने में। अब क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? ध्यान से सोचना, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद सोचो भाई, एक लार्ज बैग तो किसी ने खरीदा है ना? ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, 1 लार्ज बैग खरीदा गया है। तो मतलब ABC ने कम से कम किसी एक ने 1000 रुपये से ऊपर का खर्चा तो किया ही किया है, 1000 रुपये या उससे ऊपर का, करेक्ट। तो यानी कि ये जो एवरेज है विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, करेक्ट। एक तो ये बात हो गई। ऑल्सो अभी ध्यान देना कि ये जो सम है बैग्स के वो 50 रुपये, 200 रुपये और 1000 रुपये हैं, यानी ये सब 50 के मल्टीपल्स में हैं। तो जो मेरी वैल्यू आएगी ना टोटल मनी की, वो 50 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 50। ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये भाई सब सारी वैल्यूज़ तो ये 50 के मल्टीपल में है। खुद ही ट्राई कर लो, देखो अगर मैं 200 की वैल्यू ये 0 लगा दूंगा, वैसे 0 है नहीं, 0 लगा भी दी तो 50 का मल्टीपल आएगा, 1 लगा दी तो भी 50 का मल्टीपल, 2 लगा दी तो भी 50 का मल्टीपल। आप करके देख सकते हो। तो एक तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जो ये एवरेज है वो 1000 से ऊपर है, एंड जो टोटल मनी है वो मल्टीपल ऑफ 50 है, ठीक है जी। अब एवरेज क्योंकि 1000 से ग्रेटर है, तो टोटल मनी जो है वो 3000 से ग्रेटर होगा, करेक्ट, क्योंकि एवरेज क्या है, टोटल अपॉन 3। और ये अगर 1000 से ज़्यादा है तो ये 1750 प्लस 200x प्लस 200x दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3000, करेक्ट। अब 200x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1250, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 5, 25 ज़ा, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। यानी जो x की वैल्यू है, जो कि नंबर ऑफ मीडियम बैग्स हैं, वो उनकी वैल्यू 7 8 9 डॉट 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 आगे बढ़ सकती है, मतलब मिनिमम 7 है, ठीक है। तो हम 7 लगा के देखते हैं, हिट एंड ट्रायल करना है। तो जब हम 7 लगाएंगे इसमें x की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1750 प्लस 200 इंटू 7 दैट इज़ 1400 अपॉन 3। तो ये कितना आ गया, 2150 अपॉन 3, सॉरी ये 3150 है, दैट इज़ 3 1 10 ज़ा 3 5 ज़ा। तो येस, ये पूरा डिवाइड हो पा रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज़ माई पॉसिबल आंसर, एंड ये 50 का मल्टीपल भी है। सो देयरफॉर ये 7 ने वैल्यू को सेटिस्फाई कर दिया, एंड दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। सो देयरफॉर 7 इज़ योर आंसर। अब let's see what question number 56 says. For the above question, if we knew that the total expense by the three of them was more than 10,000, then the minimum value of the number of medium bags that the shop sells to them is? अब सेम क्वेश्चन है, मुझे फिर से x की मिनिमम वैल्यू पूछी है, लेकिन एक कंडीशन चेंज कर दी, ठीक है। वो कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन सेज कि जो टोटल एक्सपेंस है उन बैग्स को खरीदने का वो 10,000 से ज़्यादा है, बस इतना सही है। तो क्वेश्चन बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। अब ये कह रहा है टोटल मनी जो स्पेंड हुआ था, जो हमने यहाँ पे लिखा था टोटल मनी, ये जो है इसकी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10,000 रुपीज़, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, मोर देन था, तो ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा। सो देयरफॉर अब टोटल मनी 10,000 रुपये है, और ये जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है ABC में। अब ABC में अगर इक्वली इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यानी कि 10,000 अपॉन 3 करते हैं, तो ये कोई वैल्यू 3333.33 आएगी, करेक्ट। एग्री करते हो? तो क्या ये मिनिमम एवरेज हो सकता है? ये नहीं हो सकता मिनिमम एवरेज, क्योंकि हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जो टोटल मनी है वो मल्टीपल ऑफ 50 होगा, एंड जो एवरेज मनी है वो भी मल्टीपल ऑफ 50 में ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 3333 के इससे कम तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा में जस्ट ज़्यादा 50 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है भाई? 3350, यही एक ऑप्शन है जो इसके जस्ट ऊपर है, जो कि 50 का मल्टीपल भी है, करेक्ट। तो हिट एंड ट्रायल करके इसे लेके देखते हैं। तो एवरेज मनी देखो हमने यहाँ पे लिखा था विच वॉज 1750 प्लस 200x डिवाइडेड बाय 3। क्या इसकी वैल्यू 3350 हो सकती है?
अब हमने मिनिमम क्यों लिया? क्योंकि मुझे x की वैल्यू भी मिनिमम करनी है। अब क्योंकि x की वैल्यू मिनिमम करनी है तो RHS में जितनी छोटी वैल्यू होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो पहले हमने ये ट्राई कर दिया, तो इसे देखते हैं। 1750 प्लस 200x इज इक्वल्स टू 335 इंटू 3, 335 इंटू 3, ये हो गया 1005, ठीक है। 10,050 हो गया। अब इसे माइनस करेंगे 1750 से, तो 50 तो माइनस, 10,000 में से 1700 हटाओ तो ये आ जाएगा 8,300, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और x की वैल्यू तो कोई इंटीजर ही है, हमें ये भी ध्यान देना है ना। x बिलोंग्स टू एन इंटीजर, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मीडियम साइज बैग्स ये कोई डेसिमल में कैसे आ सकते हैं भैया? तो 1 बैग होगा, 2 बैग होगा, 3 बैग होगा, कुछ 3.5, 2.25 ऐसे बैग्स थोड़ी होंगे। नंबर ऑफ बैग्स तो इंटीजर में ही होगा, तो देयरफॉर ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, इससे जस्ट ऊपर कौन सी वैल्यू हो सकती है? 3,400 करके देखते हैं। तो 1750 प्लस 200x इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी जगह 3400 करते हैं। सो 34 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 102, ठीक है। सो 200x इज इक्वल्स टू, अब ये देखो मैं पूरा माइनस भी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता चल गया कि एंड में 50 आएगा, एंड 50 अगर आ गया और ये 00 से कैंसिल होगा तो लास्ट में 5 बचेगा, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये मैं बिना पूरा सॉल्व करे बता सकता हूँ कि ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू आएगी इंटीजर में, ठीक है। ये तब होता है जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो। सो दैट्स वाई आई से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए, ठीक है, तभी आप फास्ट बनोगे। अब देखो, खुद देख लो, देखो 10,200 है। अब इससे मैं माइनस करूँगा 1750 से, तो आपका 8,450 आया, जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में 50 आएगा। ये 8,450 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे 5 से तो डिवाइड कर दोगे, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ऑड नंबर है। सो 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा 34, 5 6 ज़ा 30, 45, 5 9 ज़ा। अब 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो x इंटीजर में नहीं आया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब पूरा सॉल्व करके देखते हैं, तो देखो टाइम लगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी हो जाएगा। अब एक और हम करके देखते हैं, विच इज़ 3450। अब इसमें आंसर आ जाएगा, और जनरली 2-3 ट्राई में आ जाता है आंसर। सो 1750 प्लस 200x इक्वल्स टू 3450 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये कितना हो गया? 3450 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 10,350। अब देखो 10,350 है, यहाँ पे 1715 से माइनस होगा तो 50 कैंसिल हो जाएगा, एंड 00 लास्ट में आएगा ही आएगा। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा। तो लेट्स सी, 10,350 माइनस 1750, देखो 8,600 आया, ठीक है। अब ये 200 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स 43, दैट इज़ माई आंसर। तो कम से कम x की जो वैल्यू है वो है 43, विच इज़ द नंबर ऑफ मीडियम साइज बैग्स। अब ये कब आया? जब हमें कंडीशन दे दी गई कि जो टोटल मनी है वो 10,000 से ज़्यादा है ना। एंड आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जो कि अभी नई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, है ना। लेकिन मज़ा आया होगा, कीप प्रैक्टिसिंग, ऐसे ही परफेक्ट बनते जाओगे। So that is it for this video. These were the solutions from 54 to 56 and हमने LOD2 ख़त्म कर लिया है। So comment down below आपको next chapter किस पे चाहिए, and हम उससे continue करेंगे। So till then keep learning and keep practicing. Thank you so much for watching.